जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि टैली के अंदर जो खर्चे हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो क्लास है वो एक्सपेंसेस को लेकर के है। जब भी आप टैली में लेजर्स बनाने जाते हैं, जब भी आप टैली में एंट्री करने जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या, जब लेजर आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको यह पता करना होता है कि जो हमारा खर्चा है वो किस प्रकार का खर्चा है। आपको जो लेजर आप बना रहे हैं वो लेजर आपको रखना कहाँ पे, आपको किस ग्रुप में रखना है, तो उन ग्रुप को पहचानने के लिए आपको ये लेजर के अंतर्गत आपको एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो आज शुरुआत करते हैं आप एक्सपेंसेस को लेकर के। तो सबसे पहले जो बात आती है कि वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं। एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चे। क्या होता है, हमारे खर्चे। टैली के अंतर्गत हमारे जो खर्चे पढ़ाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे कुछ खर्चे हमारे होते हैं। वो खर्चे जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो खर्चा हमारा होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक खर्चा हमारा होता है डायरेक्ट और एक खर्चा हमारा होता है इनडायरेक्ट। एक होता है हमारा प्रत्यक्ष, एक हमारा होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। खर्चे की अगर हम बात करते हैं, खर्चा क्या है, खर्चे का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार के हमारे पास खर्चे आ जाते हैं। तो उन खर्चों को मैनेज करने के लिए टैली में क्या किया जाता है, लेजर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जाकर के एंट्री की जाती है। तो आपको ये बताना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो ये बिजनेस के अंतर्गत बोले जाते हैं कि यह वह खर्चे होते हैं जो माल को खरीदने व निर्माण करने से संबंधित होते हैं। तो डायरेक्ट खर्चे हमारे कौन से होते हैं, डायरेक्ट खर्चे हमारे वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के अंतर्गत माल को खरीदने व निर्माण करने से संबंधित होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यह खर्चे माल को खरीदने व निर्माण करने से संबंधित होते हैं। तो ये किस प्रकार के खर्चे होते हैं, माल को खरीदने व निर्माण करने से संबंधित होते हैं। अब बात आती है खरीदने। जैसे मान लिया आप किसी चीज को बाहर से खरीदना चाहते हैं, तो आप वहां से किसी भी चीज को मंगाते हैं तो उसका किराया वगैरह आपको देना होता है, आपको उसका भाड़ा देना होता है। तो आपको अगर देखना चाहें तो यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल में देखें जैसे वेजेज। वेजेज मीन्स होता है मजदूरी। अगर आप बिजनेस में किसी व्यक्ति को ला करके आप काम करवाते हैं तो उसको आपको खर्चा देना होगा। उसके बाद रेंट हो गया। रेंट भी क्या है हमारा, रेंट भी हमारा खर्चा है। किस प्रकार का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है। उसके बाद आपको हम बोल सकते हैं कैरियज हो गया। कैरियज भी हमारा क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। फिर आपको हम बोल सकते हैं फ्राइट हो गया। फ्राइट भी हमारा किस प्रकार का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है। तो इस प्रकार के कुछ खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंतर्गत डायरेक्ट खर्चे बोले जाते हैं। आपको एक सीधी सी बात याद रखना है कि डायरेक्ट खर्चे होते क्या हैं। तो डायरेक्ट खर्चे होने का मतलब ये है कि यह खर्चे माल को खरीदने व निर्माण करने से संबंधित होते हैं। आप बेसिक मजदूर को लगाएंगे, किसी भी चीज को आप कंपनी में क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें लगे हुए मजदूर या कोई भी लगा होता है व्यक्ति, उसको आपको खर्चा देना होता है। रेंट आप किसी भी चीज का किराया देते हैं। आप मान लिया यहाँ हरदोई से लखनऊ से कोई भी चीज मंगाते हैं, हरदोई से आप लखनऊ से किसी चीज को बुक करते हैं, तो वहां से कंपनियां क्या करती हैं, गाड़ी से आपको भेज देती हैं। लेकिन होता क्या, उसका आपको भाड़ा देना होता है। इसी प्रकार से किराया देना होता है, कैरियज देना होता है, फ्राइट देना होता है। और मैन्युफैक्चरिंग के भी खर्चे हमारे डायरेक्ट खर्चे में काउंट किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है। इनडायरेक्ट खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं अप्रत्यक्ष खर्चे। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि यह खर्चे ऑफिस व सेल्स से संबंधित होते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह खर्चे ऑफिस व सेल्स से संबंधित होते हैं। ऑफिस व सेल्स से संबंधित होते हैं।
अब अगर आप उससे कोई पूछता है कि इनडायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, तो आपको सीधी सी एक लाइन बता देना है कि यह खर्चे ऑफिस वर्क से संबंधित होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, आप देखिएगा। जिसे मान लिया आपने यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजमेंट, क्या लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार करवाना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई कंपनी ओपन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहां पे होता क्या है कि आपको वहां पे प्रचार कराना होता है। तो वो प्रचार का जो पैसा खर्चा होता है वो खर्चा हमारा माना जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद आपको देखें सैलरी हो गया। मान लिया आप कोई कंपनी ओपन करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, वहां पे आपको किसी व्यक्ति को रखना है, ऑफिस में बिठाने के लिए आपको रखना है, तो उस व्यक्ति को जो आप पैसा देते हैं वो पैसा आपका सैलरी काउंट होता है और सैलरी तुम्हारा माना जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रिंटिंग चार्ज हो सकता है, प्रिंटिंग चार्ज का हो सकता है। प्रिंटिंग चार्ज का मतलब ये होता है, प्रिंटिंग चार्ज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ ऑफिस में बैठेगा तो वहां पर क्या करेगा, न्यूज़पेपर भी आपके यहाँ पे आएगा, चाय आएगा, चाय पीने के लिए मंगाई जाएगी, तो वो सब खर्चे आपके माने जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब होते क्यों, अच्छा आप एक बात बताइए, एडवर्टाइज का मतलब होता है प्रचार करना। किसी व्यक्ति से आप प्रचार करवाते हैं, जब वो आपका 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन जितने भी प्रचार करेगा उसके बाद ही आप उसको पैसा पेमेंट करते हैं। ऐसे सैलरी का आप देखिएगा, मान लिया अगर आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति काम करने आता है, जब आपके यहाँ काम करने आएगा वो पूरे 1 महीने तक आपके यहाँ पे काम करेगा, तब जाकर के आप उसको सैलरी देते हैं, तब आप उसको सैलरी पेमेंट करते हैं, तब भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे आप प्रिंटिंग चार्ज का मतलब होता है कि अगर आप अपनी कंपनी या बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रचार करने के लिए आपको प्रिंटिंग कराना है, आपको बैनर बनवाने या कुछ भी काम करवाना है, तो उसको पैसा आप कब देते हैं, जब वो आपका काम कर देता है। तो इस प्रकार के हमारे खर्चे माने जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको याद रखना है, टैली में जो खर्चे हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हमारे ये होते हैं और इनडायरेक्ट हमारा ये इधर दिया है। अब आप इसको लिख भी सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, और जब भी अगर आप कहीं भी लेजर बनाते हैं, कोई पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं। चलिए, आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हम प्रतिदिन आपको बताते हैं कि हम आपको निःशुल्क में टैली आपको घर बैठे सिखा देंगे, मात्र 45 से 50 क्लास में। तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बना लेना है इनके, और उसके बाद अब कल या परसों से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं एंट्री पर, 5 एंट्री आपको कराई थी। वो एंट्री हमने इसलिए कराई थी क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ये था कि गुरुजी इसमें जो है कि हमें डीआर और सीआर समझ में अभी तक नहीं आया। तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे अकाउंट दोबारा से बताए थे, और वहाँ पे ये भी बताया था कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का अकाउंट डीआर और किस व्यक्ति का अकाउंट सीआर होता है। तो वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, और पीछे के सभी वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।